नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास गोधुली हिंदी, जो कि पाठ संख्या 5 नागरी लिपि। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले, और गुणाकर मूले के बारे में संपूर्ण व्याख्या देते हुए हमने इसको बताए हुए हैं। और यह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास काफी अधिक हो सके तो शेयर करते रहें ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो सबसे पहले यह संपूर्ण व्याख्या है नलिन नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले का, और किस प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है, इनमें जन्म से लेकर के और उनकी सारी कृतियों को दर्शाया गया है। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणाकर मूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट 5 जो है गोधुली हिंदी का कक्षा 10th क्लास, ठीक है। तो नागरी लिपि जो कि एक निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं, और इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। किनका जन्म? प्रश्न पूछेगा कि गुणाकर मूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप सीधे बताइएगा कि गुणाकर मूले का जन्म सन 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़िए, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के यानी कि गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था सन 1935 में। कब? सन 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि उनके प्रारंभिक का मतलब होता है उनकी शुरुआती प्रारंभिक पढ़ाई, प्राथमिक या प्रारंभिक। देखिए, प्रारंभिक पढ़ाई जो हुई थी उनकी, यह कहाँ हुई थी? गांव में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? गांव में हुई थी। और यह ग्रामीण परिवेश आप जानते हैं कि गांव में रह करके ही गुणाकर मूले ने बहुत कुछ किया। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, और शिक्षा की भाषा मराठी थी, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, इसलिए इनकी भाषा मराठी थी। कौन सी भाषा थी? भाषा गुणाकर मूले की जो थी यह मराठी थी। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई भी की, यानी कि उनकी जो पढ़ाई स्तर जो हुआ यह मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में हुआ। यानी कि मिडिल स्तर तक किस भाषा में हुआ? मराठी भाषा तक गुणाकर मूले की पढ़ाई हुई। फिर वे वर्धा चले गए। कहाँ चले गए? यानी कि प्राथमिक स्तर से लेकर के मिडिल स्तर तक पढ़ाई करने के बाद वर्धा चले गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्धा चले गए, और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी भी की। यानी कि मिडिल क्लास करने के बाद में उन्होंने वर्धा चले गए और वहां जाकर के 2 वर्षों तक नौकरी भी की, और साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया। यानी कि नौकरी के साथ साथ हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अध्ययन भी किया। दोनों भाषाओं का अध्ययन भी किए। कहाँ? यह जो वर्धा में गए हुए थे नौकरी करने के लिए, वर्धा में नौकरी किए, और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाओं का अध्ययन भी किए। उसके पहले मराठी भाषा तक मिडिल क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद यह वर्धा चले गए और वहां 2 वर्षों तक नौकरी की। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक नौकरी करके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों के भाषाओं का अध्ययन भी किए। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी की भाषा का अध्ययन करने के बाद जब इलाहाबाद लौटे, कहाँ? इलाहाबाद, तो उन्होंने क्या किया? यानी कि गणित विषय से, देखिए गणित विषय से उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की।
क्योंकि 2 वर्ष जब हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किए हुए थे, तो हिंदी और अंग्रेजी के अध्ययन करने के बाद जब पुनः वापस लौटे तो कहाँ पहुंचे? इलाहाबाद पहुंचे। और इलाहाबाद आने के बाद गणित विषय से इन्होंने मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की। उसके पहले 8th क्लास तक यानी कि मिडिल क्लास तक उन्होंने जो पढ़ाई की है वे वर्धा में ही किए, और किस भाषा में? मराठी भाषा में किए। लेकिन जब 2 वर्ष तक नौकरी करने के बाद और हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं को जानकारी लेने के बाद जब इलाहाबाद आए तो उन्होंने गणित की विषय से मैट्रिक क्लास से लेकर के और एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में देखिए उनका निधन भी हो गया और उनकी मृत्यु सन 2009 में हो गई। देखिए गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। यानी कि गुणाकर मूल्य का जो अध्ययन हुआ था, यानी कि जो पढ़े हुए थे, एवं जो कार्य क्षेत्र में व्यापक जो उनका स्तर था, अस्तित्व था, वह काफी विकसित था, काफी आगे था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। यानी कि इतना पढ़ने के बाद जब वे इलाहाबाद लौटे तो उन्होंने बहुत सारे बुकों को लिखे, और जिसमें गणित, क्योंकि गणित से तो उन्होंने मैट्रिक से लेकर के एमए तक पढ़ाई की हुई थी, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास और पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। किसने? गुणाकर मूल्य ने। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक, कितना? 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तक। बताइए कितना पढ़े हुए थे? इतना पढ़ने के बाद 2500 से अधिक उन्होंने लेख भी लिख दिए और साथ ही उन्होंने 30 गो पुस्तक भी लिखे, जो कि अनेक क्षेत्रों में, जैसे गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। किसने? गुणाकर मूल्य ने। और पिछले 25 वर्षों की उन्होंने अपनी कार्यरत स्थिति में, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने 2500 से अधिक लेख भी लिख दिए और साथ ही साथ 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन भी कर चुके। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है अक्षरों की कहानी, यानी कि गुणाकर मूल्य की जो प्रमुख कृति है वह है आपका अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति। उसके बाद है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। देखिए प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलेव महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, उसके बाद ब्रह्मांड परिचय, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताए हुए हैं, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि, इन सभी विषयों पर काम किए हैं। किसने? गुणाकर मूल्य ने। उसके बाद गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा, यानी कि उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है अक्षर कथा। क्या है? अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार के प्राय सभी प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। यानी कि अक्षर कथा जो उनकी एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसमें पूरे विश्व की, यानी कि संसार की सभी लिपि की जानकारी उसमें दिए हुए है। किसमें? अक्षर कथा में। तो उनके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त जो ये बुक निकला वह अक्षर कथा निकला, जिसमें यह पूरे संसार की, यानी कि पूरे विश्व की सभी लिपियों के बारे में उन्होंने उसमें लिख दिए हैं। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। किससे लिया गया है? यानी कि प्रस्तुत निबंध मूलाकर जो है, यानी कि गुणाकर जो मूल्य हैं, उनकी जो पुस्तक है यह कहां से ली गई है? भारतीय लिपियों से ली गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय लिपि क्या है? देवनागरी है।
और इसी लिपियों से लेकर के इनकी जो पुस्तक बनी हुई है, यह पुस्तक दर्शाया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी लिपि या देवनागरी लिपि है। क्या है? हिंदी की अपनी क्या है? देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि तथा एक और है आपका नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि जो कि और देवनागरी लिपि, यह जो है आपका भारतीय हिंदी की लिपि है। क्या है? भारतीय हिंदी की लिपि है, नागरी लिपि एवं देवनागरी लिपि। उसके बाद एक चीज हम देखते हैं कि देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है और यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिकता आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों से, बारीकी का मतलब होता है बारी बारी से एकदम गहन अध्ययन करना। बारीकी का मतलब क्या होता है? बारी बारी से गहन अध्ययन करना। एकदम बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल होने नहीं दिया। बोझिल मतलब कि भारी नहीं, बल्कि उनकी कथाओं को या अपने लिखे हुए जो भाषा थे उसको बोझ बनने नहीं दिया। किसने? इस कहानी के लेखक गुणाकर मूले ने। तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी, सादगी मतलब कि साधारण और सहजता का मतलब होता है आसानी से। देखिए, सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए, किसने? गुणाकर मूले ने देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। यानी कहने का मतलब है कि गुणाकर मूले तो अपनी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति के बारे में लिख चुके हैं, लेकिन वे धीरे ही हम सभी के अंदर एक भारतीयों के प्रति इतनी जिज्ञासा जगा दिए हैं ताकि कोई भी अगर काम हम करें तो अपनी संस्कृति के हिसाब से करें। और उनका एक जो अक्षर कथा जो है उसमें बहुत सारी, यानी कि संसार की लगभग सभी लिपियां इसमें शामिल है। और भारतीय लिपि खास करके नागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि, इन्हीं सभी लिपियों में इन्होंने खासकर अधिक मतलब कि अपनी कथाओं को लिखे हुए हैं। और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जन्म से लेकर के और इनकी संपूर्ण व्याख्या तो आप समझ गए हैं। और ये लिखे हुए हैं आपका नागरी लिपि। और अंत तक इनकी मृत्यु सन कब हो गया? देखिए, इनकी मृत्यु 2009 में हो गया। इनके जन्म हुआ था कब? इनका 1935 में और मृत्यु हो गया इनका 2009 में। ठीक है, इस तरह से वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे।